की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। देर सुंदर साथ जी गहरी सांस लेते हुए बाह्य प्रणाम करते हुए मन में तारतम का जप करेंगे। मन में तारतम का मौन जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे अंदर धामधनी के जोश की शक्ति आ गई है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। वह जोश की शक्ति मुझे क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में बैठे होने का एहसास करा रही है। रंग महल के तीसरी भूमि की पड़साल में, जहां पर 12 बजे का समय है, श्री राज श्यामा जी हरे पीले मंदिर पर शैया पर बैठे हैं और उन सखियां सब सामने खड़ी हैं।
धाम धनी सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान कर रहे हैं। धाम धनी का सुंदर स्वरूप देख रही हूं मैं। इस प्रकार किशोर अवस्था का सुंदर राजकुमार का जैसा स्वरूप है, जगमगाती हुई नूर की चौकी पर अपने गौर चरण कमल रखकर शैया पर विराजमान है। फूल की भी पंखुड़ी से कोमल अत्यंत गोरे चरण कमल किशोर अवस्था के अनुरूप ज्यादा बड़े नहीं हैं, ज्यादा छोटे भी नहीं है। चरणों की तली लाख तथा एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। कभी वस्त्रों पे मैचिंग कलर के अनुसार अलग अलग रंगों के भी दिखाई देते हैं। केसरिया रंग की इजार पैरों के टखने तक आई है, जो कि पैरों से बिल्कुल चिपकी हुई है। इजार के ऊपर रखने वाले भाग में 4 आभूषण है: झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ला। चारों आभूषणों में अनेक नगों की चित्रकारी, अनेक बारीक नग जड़े हुए हैं। इस प्रकार चरणों की शोभा में पुनः पुनः निहार रही हूँ।
केसरिया रंग की इजार अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। कई बारीक नग जड़े हैं, कई प्रकार के जरी और धागों से कशीदाकारी की हुई है। इजार में से घुटने के नीचे का भाग पैरों में बिल्कुल चिपका हुआ है और घुटने तक फिर सफेद रंग के जामे का दामन दिख रहा है। सफेद दामन में से इजार की केसरिया रंग की किरणें झलक रही हैं। दामन में अनेक प्रकार से बेल फूल लताओं की चित्रकारी कशीदाकारी नक्काशकारी है। कमर में हरे नीले रंग का पटुका, हरे और पीले रंग में से बीच का जो मिक्स कलर का पटुका है, तोता का जैसा रंग है। कमर किशोर अवस्था के अनुरूप बहुत ही सुंदर और पतली कमर। कमर से ऊपर जामा अंग से बिल्कुल चिपका हुआ है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, धामधनी के वक्ष स्थल पर दूध से भी उज्ज्वल जामे के ऊपर 5 हार जगमगा रहे हैं। सबसे पहले मोतियों का हार, फिर नीले रंग का हार है, फिर हीरे का हार सफेद रंग का, फिर माणिक का लाल रंग का हार और फिर लहसुनिया का सफेद रंग का हार है। 5 हारों में दुगदुगी रॉकेट भी शोभायमान है। जामा दोनों हाथों की कलाई तक शोभायमान है, जो कि हाथों से बिल्कुल चिपका हुआ है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद की शोभा है।
बाजूबंद में सोने में कई नग जड़े हुए हैं और इसके फुम्मक में 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। हाथों की कलाई में पहुंची ब्रेसलेट का आभूषण शोभायमान है, जिसमें से दाहिने हाथ में पहुंची में 7 नग जड़े, 7 दुगदुगी बड़े नग जड़े हैं। बाएं हाथ के पहुंची में एक ही दुगदुगी है। दोनों हाथों की शोभा साथ साथ में देखते जा रही हूँ। दाहिने हाथ का बाजूबंद देखा, फिर बाएं हाथ का बाजूबंद भी देख रही हूँ। दाएं हाथ में पहुंची देखी, फिर बाएं हाथ में भी पहुंची देख रही हूँ। हाथ हस्त कमल अत्यंत गोरे हैं, उज्जवल और एकदम स्वच्छ हैं। कोमल पतली उंगलियों में दाहिने हाथ की 5 उंगलियों में अलग अलग रंगों तथा अलग अलग नगों की मुंदरियां और अंगूठी है। बाएं हाथ में 3 उंगली में मुंदरी शोभायमान है। सब में अलग अलग नग लगे हुए हैं। किसी मुंदरी में माणिक है तो किसी मुंदरी में नीलवी है, किसी में 5 है तो किसी में पुखराज है, किसी में हीरा है। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखते हुए मैं अब मुखारविंद की तरफ दृष्टि कर रही हूँ। किशोर अवस्था के अत्यंत सुंदर गोरा मुखारविंद, मानो 16 साल का राजकुमार हो। और दूल्हे के समान श्रृंगार सज करके बैठे हुए हैं। काले घुंघराले बाल इत्र से भिगे हुए हैं। शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग बिल्कुल चमकता हुआ लाल लाल रंग है और उसमें अनेक रंगों की बेल लताओं की चित्रकारी है। पाग के ऊपर दुगदुगी तथा कलगी के आभूषण हैं। दुगदुगी में माणिक का नग जड़ा हुआ है। सुंदर गोरा मुखारविंद, मस्तक पर कंचन रंग का तिलक है। 2 रेखाओं के बीच सुंदर बिंदी उगते हुए सूरज के समान प्रतीत होती है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें गोर मुखारविंद पर बहुत ही सुंदर लग रही हैं।
आंखों का सफेद हिस्सा एकदम सफेद है और पुतलियों का काला हिस्सा एकदम काला। सुंदर नासिका, एकदम चिकनी सुंदर आकृति लिए हुए हैं। होंठ अत्यंत लालिमा से युक्त हैं, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ। दोनों गालों से ऐसा लगता है जैसे गौर वर्ण में से लालिमा झर रही हो। कानों में कानों में लाल रंग की बाला पहने हुए हैं, जिसमें माणिक और मोती का नग लटक रहा है। मंद मंद मुस्कुराता हुआ सुंदर मुखारविंद, कभी श्यामा जी की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, कभी हम सखियों की तरफ, कभी मेरी तरफ भी देख रहे हैं और प्रेम भरी दृष्टि से सब बातें कह रहे हैं। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निष्दिन, जो प्रेम भरी दृष्टि से जब मेरे स्वरूप को देखते हैं, मेरे आभूषणों को, मेरे श्रृंगार को देखते हैं, तो यही नजर सखियां आनंदित हो जाते कि धाम धनी मेरी तरफ देख रहे हैं। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहे निष्ठिन। और जब धाम धनी नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं, तो उस नेत्र के प्रेम सागर में सखियां डूब जाती हैं पूरी तरह से। अब मैं श्री श्यामा जी का श्रृंगार स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था के राजकुमारी के समान, 16 साल के नई नवेली दुल्हन के समान अत्यंत सुंदर स्वरूप। अपने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखी हुई हैं। अत्यंत गोरे चरण, चरणों की तली, लाख तथा एड़ियों का हिस्सा गहरी लालिमा से युक्त है।
अंगूठे में अनवट तथा उंगलियों में बिछिया के आभूषण है। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। बिछिया में भी कई तरह के नग जड़े हैं। बारीक चित्रकारी नक्काशकारी है। नाखून वस्त्रों के अनुसार मैचिंग कलर के दिखाई देते हैं। कभी हीरे के दिखते हैं, कभी पांच के हरे रंग के, कभी नीलवी के समान नीले रंग के दिखते हैं, कभी माणिक के समान लाल रंग, पुखराज के समान पीला रंग दिखाई देता नाखून में। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ला के आभूषण जगमगा रहे हैं। और चरण कमल में रंग बिरंगे आभूषण, बारीक चित्रकारी से युक्त बारीक नग जड़े हुए हैं। ऐसे आभूषण अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हरे रंग की चरनिया पेटीकोट पहनी हुई है। इसमें कई रंगों के नग जड़े हुए हैं। कई बारीक चित्रकारी बनी हुई है। आधी चरनिया सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। कमर में कमर पट्टिका, जिसमें सोने में कई नग जड़े हुए हैं। किशोर अवस्था, 16 साल के जैसा स्वरूप, और सारे अंग उसी के अनुरूप। बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, बहुत ज्यादा छोटे बच्चे के समान भी नहीं है, मध्यम अवस्था। साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है, सिर से फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, श्याम रंग के अंदर कई रंगों के चित्रकारी है, कई नग जड़े हुए हैं। श्याम रंग की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर वक्ष स्थल पर 7 हार जगमगा रहे हैं। गले से लगकर सबसे पहले चीड़ का हार है, इसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं। इसके नीचे दूसरा हार चंपकली का है।
इसके नीचे मोती, मोती का हार, फिर नीलवी का हार है, हीरा, फिर माणिक, फिर लहसुनिया के हार हैं। श्री श्यामा जी के दोनों बाहें अत्यंत सुंदर और किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद की शोभा है, जिसमें 5 रंग के फम्मक लटक रहे हैं। हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण है। इससे फिर कोहनी के तरफ आगे बढ़ते क्रम में नवघड़ी, नवचूड़ और कंगन के आभूषण हैं। नवचूड़ में 9 चूड़ियां दिखाई देती हैं। कंगन, नवघड़ी आदि में भी अनेकों रत्न जड़े हुए हैं। दोनों हाथ अत्यंत उज्जवल, अत्यंत गोरे स्वच्छ हैं। दोनों हाथों की कोमल पतली उंगलियों में 8 उंगलियों में 8 मुंदरियां हैं। अलग अलग नगों की हैं सभी, कोई हीरा की, कोई मुखराज, कोई 5, कोई नीलवी, कोई माणिक, कोई गोमादिक, कोई मोती का है तो कोई पन्ना का है। दोनों अंगूठों में से दाहिने हाथ के अंगूठे में हीरे की आरसी से जड़ित अंगूठी है। बाएं हाथ के अंगूठे में कंचन का छल्ला है, कंचन का। हाथों के नाखून उसी प्रकार रत्नों के समान जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा क्रमशः देखते हुए फिर से दृष्टि ऊपर ले जा रही हूं। बाएं हाथ और दाएं हाथ को, दोनों को क्रमशः देखते हुए कि कैसे कोमल पतले हाथ हैं, दोनों में झांझरी। इस प्रकार सारे आभूषण जगमगाते हुए कलाई से कोहनी तक पहुंची नवघड़ी, नवचूड़ तथा कंगन, बाजूबंद देखते हुए मैं मुखारविंद की शोभा देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, लालिमा से युक्त गोरा रंग है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए एक नई नवेली दुल्हन के समान स्वरूप है, मानो किशोर अवस्था की सुंदर राजकुमारी के समान या नई नवेली दुल्हन के समान। पूरा श्रृंगार भी उसी प्रकार किया हुआ। सिर पर राखड़ी का आभूषण है, जिसमें माणिक का नग जड़ा हुआ है। इसके लाल रंग की किरणें साड़ी में से
निकलती दिखाई देती हैं। मांग में सिंदूर की लालिमा, मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण है। दाएं बाएं मोतियों की लड़ियां निकलकर स्वर्ण पट्टिका तक गई हैं। माथे पर सुंदर लाल रंग की बिंदी शोभायमान है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें गौर मुखारविंद में अत्यंत सुंदर लगती हैं। सुंदर नासिका, अत्यंत चिकनी तथा गोरी है। नासिका में मुरली का आभूषण है, जिसमें से सोने की जंजीर निकलकर कानों के पास बालों तक गई है। होंठ फूल की पंखुड़ी सभी कोमल गहरी लालिमा से युक्त हैं। दोनों गाल इतनी लालिमा है जैसे गोर गालों से लाल रंग की किरणें निकल रही हों। कानों में पानड़ी का आभूषण, जिसके नीचे झुमके लटक रहे हैं। बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई है। चोटी में मोती की एक लड़ी है। मोती की एक लड़ी भी साथ में चोटी में गुथी हुई है, इससे अत्यंत सुंदर शोभा दिख रही है। इस प्रकार से श्यामा जी का सुंदर स्वरूप में ध्यान पूर्वक देख रही हूँ। हम सबकी अत्यंत प्यारी श्यामा महारानी उनका लाड और प्यार हम सखियों को पल पल प्राप्त होता रहता है। दोपहर 12 बजे का समय है। श्री राज्य श्यामा जी हरे पीले मंदिर में, इसमें पुखराज और 5 के थंब और मेहराबे हैं, जिसमें से हरे और पीले रंग की किरणें दीवार में झलकती हैं। यहाँ पर शयन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी सखियां पानों का बीड़ा प्राप्त करती हैं। धामधनी भी पानों का बीड़ा जब खा रहे हैं, होंठ पूरा मुख लाल हो जाता है। जिह्वा तथा अंदर के हिस्से सब लाल, गहरे लाल हो जाते हैं। और इसमें अतिरिक्त लार नहीं बनता, जिससे थूकने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता अनुसार बस होता है। श्री राजश्यामा जी यहाँ पर तोड़ते हैं और सभी सखियां अभी खेलने के लिए विभिन्न स्थानों में जाने के लिए तैयार होती हैं। जिसकी जहां जहां पर खेलने की इच्छा है, अलग 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 समूहों में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिन्हें रंग महल से बाहर जाना है, उनके लिए सुखपाल आ जाते हैं। पुखराज की करहटी या पुखराज की चांदनी में जाती हैं कुछ सखियां। कुछ सखियां हौज गुसर तालाब जाती हैं, कुछ मानिक पहाड़ चली जाती हैं।
कुछ सखियां 8 सागर 8 जीवी में भी चली जाती हैं। आज मेरी इच्छा है रंग महल के ऊपर के भूमों में जाने की। हम कुछ सखियां छठी भूमि में जाने के लिए आगे बढ़ती हैं। पड़साल से देहलान चबूतरा होते हुए 3 सीढ़ियां उतर कर 28 स्तंभ के चौक में आ गए। आगे बढ़ते हुए पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा के दरवाजे से हवेली के अंदर आ गए। पहली गली को पार करके दूसरी गली में आकर अपने दाहिने तरफ मुड़ते हैं तो सीधे सीढ़ियों वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं। तीसरी भूम से चौथी भूम, फिर घूम करके फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ सीढ़ियां चढ़ते हुए 5वीं भूम बसते हैं। फिर घूम करके फिर से 5वीं भूम से 6ठी भूम पहुंच जाते हैं और सखियां चारों तरफ खिलने लगती हैं। चोरों सवेलियों के अंदर बाहर गलियों में जगमगाता हुआ फर्श जैसे हीरों का फर्श है। खंभों की जो हारें हैं जगमगाते हुए रत्नों से जड़ित हैं और तीनों गलियां काफी चौड़ी हैं। बहुत जगह यहाँ पर दौड़ने खेलने के लिए। दाएं बाएं मंदिरों की दीवारें और दरवाजे जो दिख रहे हैं अत्यंत सुंदर जगमगाते हुए रत्न जड़ित। सखियां जब खेलती हैं इनके सुंदर प्रतिबिंब भी झलकते हैं। एक हवेली से दौड़ते हुए दूसरी हवेली में मध्य चबूतरे पर पहुंच जाते हैं। चबूतरे में खेलते हैं। एक दूसरे को पकड़ने का या अनेक प्रकार से खेल खेलते हैं। फिर सीढ़ियों से उतर कर गलियों में दौड़ते हुए मंदिरों में प्रवेश करते हैं। मन में धामधनी की ही यादें बसी हैं। धामधनी का प्रेम में डूबे हुए धामधनी की बातें याद करते हुए खेल रहे हैं। इस प्रकार आज धामधनी ने मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देखा था। आज कैसी प्रेम भरी बात कही थी रामधनी ने, तुम मुझे बहुत प्यारी हो। वो बातें और वो अनुभव इस प्रकार धामधनी के साथ आज मैंने खेलते समय धामधनी के अंगों को स्पर्श किया था। झूला झूलते समय किस प्रकार धामधनी के साथ में आनंद आया था। उस प्रेम में डूबे हुए सखियां खेल रही हैं। दौड़ते दौड़ते चौरस हवेली को पार करते हुए गोल हवेलियों के फिरावे में आ गई। जगमगाते हुए अलग अलग रंगों के थंब, मंदिरों की हार, मध्य में गोल चबूतरा, सब जगह दौड़ते हुए खेलते हुए सखियां। यहाँ
चार गोल हवेली के मध्य का चौक है, वहां पर काफी बड़ी जगह है। मध्य चबूतरे पर भी दौड़ते हुए सखियां पहुंच जाती हैं। चारों तरफ से सखियां दौड़ते हुए मध्य नौ चौक में पहुंच जाती हैं। फिर मध्य नौ चौक से दौड़ते हुए सखियां बाहर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। हवेलियों के मंदिरों में अंदर जाके झूला झूलती हैं। एक एक मंदिर में शैया, सिंहासन, हिंडोले, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सारी शोभा सामग्री है। खेलते हुए अचानक मैंने देखा कि धामधनी प्रकट होकर के मेरे हाथों को पकड़कर मंदिर में हम झूला झूलने लगते हैं। मैं सोचती हूँ धामधनी कैसे आ गए। धामधनी तो एक पल भी रह नहीं सकते हमारे बिना। झूला झूलते हैं, फिर सिंहासन पर या शैया पर थोड़ा देर बैठकर प्रेम भरी बातें करते हैं। झूलते समय या बैठते समय धामधनी के कोमल अंगों का स्पर्श एक रोमांच, अद्भुत आनंद उत्पन्न करता है। धामधनी की प्रेम भरी बातें और उनका सुंदर स्वरूप हमारे हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित करता है। जगमगाते हुए पांचों हार, बाजूबंद, कोमल हाथ, सफेद रंग का जामा, कमर में पटुका, कभी किसी अंग की शोभा देखती हूँ, कभी किसी अंग की शोभा में डूब जाती हूँ। बाजूबंद की शोभा दिखने लगी। कैसे सुंदर गोरे पतले हाथ हैं जिसपे दूध से भी उज्जवल जामा, और उसमें बाजूबंद है। इसमें 5 रंग की फमक लटक रहे हैं। कभी गले की 5 हारों की शोभा दिखने लगती हूँ, कभी सुंदर मुस्कुराता हुआ मुखारविंद। इस प्रकार खेलते हुए मंदिरों से निकलकर मध्य चबूतरे पर आ जाते हैं। इस प्रकार दौड़ते हुए, खेलते हुए अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। गोल हवेली, चौरस हवेली, सबके बीच में खेलते हुए बाहरी हार मंदिरों के पास पहुंचते हैं। वहां देखते हैं हम बाहरी हार मंदिरों और पहली हम्बों की हार के बीच पहली गली में चारों तरफ 6001 सुखपाल रखे हुए हैं। हमारे मन में इच्छा होती है कि सुखपाल में सवारी का आनंद लिया जाए।
एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। एक सुखपाल में मैं राज्य के साथ बैठी हुई हूँ। सारे सुखपाल रंगमहल के ऊपर घूमने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। बस यहाँ पर घूमने के लिए सवारी कर रहे हैं। आकाश में ऊपर से भी ऊपर, जितना ऊपर जाने चाहते हैं, नूरी आकाश का कोई पारावार नहीं है। अत्यंत ऊपर भी जाते हैं, सुखपालों में बैठ करके घूमते हैं। उड़ते समय आकाश के पक्षी अनेक प्रजातियों के, अनेक रंगों के वो आकाश में सुखपालों के साथ में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सुंदर सुंदर पक्षी और मधुर वाणी से धामधनी का गुणगान करते हैं, सखियों का नाम ले लेते पुकारते हैं। अनेक प्रकार से खेल तमाशा करतब दिखाते हैं। देखिए, मैं सुखपाल में बैठी हूँ और अत्यंत ऊंचाई से नीचे का दृश्य दिखाई दे रहा है। रंगमहल एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है। पूरा परम धाम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार सुखपाल वापस छठी भूमि में, पहली गली में वापस आ जाते हैं। बहुत मजा आया घूमने में। अब सखियां 28 स्तंभ के चौक से पहली चौरस हवेली में आकर सीढ़ियों वाले मंदिर से सातवीं भूमि में जाते हैं। श्री राज जी, श्यामा जी, सखियां सब साथ में हैं। सातवीं भूमि में उसी प्रकार सखियां हवेलियों में चारों तरफ खेलने लगती हैं। राज्य श्यामा जी भी साथ में खेल रहे हैं। कभी श्यामा जी दाम देती है सखियां और राज्य भागते हैं। कभी राज्य महाराज दाम देते हैं तो श्यामा जी, सखियां सब भागती हैं। राज्य सबको पकड़ने का प्रयास करते हैं। और जब राज्य सखियों को नहीं पकड़ पाते हैं तो सखियां बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। आज तो मजा आ गया, राज्य ने हमको पकड़ ही नहीं पाए। सखियां खूब हंसती हैं, ताली बजाती हैं। बहुत मजा आ गया आज। वो तो राज्य महाराज जानबूझ करके सखियों को आनंदित करने के लिए ऐसा करते हैं। कभी राज्य आगे भागते हैं। सभी सखियां श्यामा जी का प्रयास करते हैं। एक हवेली से दूसरे हवेली
दौड़ते हुए कई बार घेरने का प्रयास करते हैं, तो फिर दूसरे मंदिर में होते हुए दूसरी हवेली में प्रवेश कर जाते हैं। वहां से तेजी से दौड़ते हुए तीसरी चौरस हवेली में प्रवेश कर गए। इस तरफ से चौरस हवेली गोल हवेलियों के बीच में है। कई प्रकार से धामधनी के साथ में सखियां हम खेलती हैं। यहाँ पर दोनों हार मंदिरों के बीच जो हिंडोलों की दो हारें हैं, आमने सामने बैठ करके सभी सखियां झूला झूलती हैं। इस प्रकार चारों तरफ किनार में दोनों हार मंदिरों के बीच रंगमहल के चारों तरफ किनार पर सखियां हिंडोलों में बैठ जाती हैं। सारे हिंडोले भर जाते हैं। किसी हिंडोले में दो दो सखियां भी हैं। एक हिंडोलों में राज्य श्यामा जी बैठे हैं और मैं सामने के हिंडोले में बैठ करके झूला झूल रही हूँ। राज श्यामा जी एक ही हिंडोले में एक साथ हैं। परम धाम की वहदत में जो सुख श्यामा जी को प्राप्त होता है, वैसा अनुभव सभी सखियों को होता है। राज्य श्यामा जी इस प्रकार झूला झूल रहे हैं, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ। राज्य के साथ में झूला झूलते समय राज्य के कोमल अंगों का रोमांचक स्पर्श और उनके बदन से आने वाली खुशबू एक सुंदर स्वरूप राजकुमार के समान और उनकी प्रेम भरी बातें, इसी में दिल खोया हुआ है। बिल्कुल मदहोशी जैसी अवस्था, प्रेम में डूबे, इश्क के सारे अंग भिगल। इस प्रकार मैं देखती हूँ फिर अचानक से कि मैं तो अपने झूले पर बैठी हूँ, सामने तो राज्य श्यामा जी हैं। झूला झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान होती है। चारों तरफ सभी सखियां हंसते हुए एक दूसरे को पुकारते हुए और खुशी में झूमते हुए झूला झूल रहे हैं। हिंडोलों की कड़े की हिंडोले की आवाजें, सखियों के हंसने की और पुकारने की आवाज, ऐसे मधुर आवाज पूरे रंगमहल में गुंजायमान हो रही है। आमने सामने नेत्रों से नेत्र मिलाकर झूला झूलने का आनंद। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होते हैं। इस प्रकार जी भर के झूला झूलने के पश्चात अब यहाँ से उतरते हैं। फिर से 28 स्तंभ के चौक में आकर पहली चौरस हवेली में प्रवेश करते हुए सीढ़ियों वाले मंदिर में आते हैं और
सातवीं भौम से आठवीं भौम पहुंच जाते हैं। आठवीं भौम में 28 थंब के चौक से होते हुए दोनों हार मंदिरों के बीच आते हैं, जहां पर थंबों की 2 हारों में हिंडोलों की 3 हारें हैं। 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। सखियों को देखकर हिंडोले भी हिलने लगते हैं, मानो पुकार रहे हों कि सखियों आओ, हम पर बैठ करके झूला झूलो। हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। तो सखियां दौड़ते हुए रंगमहल के चारों तरफ हिंडोलों में बैठते जाती हैं। पहले हिंडोलों में बैठ गई, फिर दूसरे वाले हिंडोलों में, तीसरे वाले हिंडोलों में बैठते जाती हैं, एक के बाद एक, और पूरे किनार पर चारों तरफ हिंडोलों में बैठ जाती हैं। राज्य एक हिंडोले में और श्यामा जी एक हिंडोले में बैठ जाती हैं। मैं भी एक हिंडोले में बैठ गई। यहाँ पर एक चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, फिर बीच वाले हिंडोले घूम जाते हैं, दूसरे चौक में फिर से 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। इस प्रकार क्रमशः प्रत्येक चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। सखियां चार तरफ से जब हिंडोले आते हैं, सभी सखियां अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों से टकराते हुए ताली मारती हैं। चार तरफ के झूलने का अलग ही आनंद है। 4 हिंडोले एक साथ आते हैं, फिर एक साथ पीछे जाते हैं। सभी सखियां अत्यंत आनंदित और प्रसन्न चित्त होकर खुशी के मारे आनंद का शोर करने लगती हैं। पिया पिया धनी धनी बोलने लगती हैं, आज तो बहुत मजा आ गया। एक दूसरे को पुकारती हैं। और हंसती हैं। उनके हंसने की आवाज, एक दूसरे को पुकारने की आवाज, पिया पिया जो कहते हैं उसकी आवाज, उनके आभूषणों की मधुर ध्वनि, पूरे रंग महल में ये मधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही है। मेरे मन में इच्छा होती कि मैं राज्य के साथ में झूला झूलूं, तो तुरंत मैं राज्य के साथ में पहुंच जाती हूँ और राज्य के साथ में झूला झूलने लगती हूँ। इसी तरह से मैंने एक हाथ से झूला को पकड़ा है और एक हाथ से राज्य को पकड़ा हुआ है। उसी प्रकार राज्य ने भी एक हाथ से झूला को पकड़ा है और एक हाथ से मुझे पकड़े हुए हैं। और धाम धनी के अंगों से अंग मिला करके इस प्रकार झूला झूलते हैं। उनकी प्रेम भरी बातें सुनते हुए, उनके सुंदर स्वरूप, अंगों की शोभा दिखते हुए, कैसे जामे का दामन जो कि घुटने तक है,
दूध से विजुअल दामन में कई रंगों की चित्रकारी है। केसरिया रंग की इजार, झांझरी घुंघरी कामबी कड़ला, अत्यंत कोमल चरण कमल अत्यंत गोरे हैं। झूलते समय किस तरह से पैर हिलाते हैं। धामधनी भी प्यारी सखियों आदि शब्द कहते जाते हैं। सखियां भी पिया पिया धनी प्यारे राज्य आनंद में मस्त होकर के बीच बीच में इससे शब्द मुख से निकल जाता है। इस प्रकार कुछ देर तक जी भर की झूला झूलते हैं। फिर हिंडोलों से उतर के हवेलियों में खेलने लगते हैं। दौड़ते हुए सखियां खेलते हुए चौरस हवेली से गोल हवेलियों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार खेलते हुए अब वापस पहली चौरस हवेली में आते हैं और चिड़ियों वाले मंदिर से 8वीं भौम से 9वीं भौम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। दौड़ते हुए सखियां सीढ़ियां चढ़ती हैं तो उनके दौड़ने से चरणों के आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दौड़ते हुए सखियां और हंसते हुए एक दूसरे को पुकारते हुए धामधनी को पुकारते हुए 9वीं भौम पहुंच जाती हैं। 9वीं भौम में पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा के दरवाजे से बाहर निकलकर 28 स्तंभ के चौक में आ गए। वहां से 28 स्तंभ के चौक को पार करके एक गली को पार करके 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए दूरदर्शिका में आते हैं। नौवीं भौम में किनार पर 2 मंदिर का चौड़ा चारों तरफ घेर के ये दूरदर्शिका की शोभा है। बाहरी हर मंदिर और एक मंदिर का छज्जा निकलकर 2 मंदिर की चौड़ी जगह में 201 हाथ में 201 दूरदर्शिका बने हुए हैं। छज्जे के किनार पर रत्न जड़ित कठेड़ा शोभायमान है। सखियां किनार पर कठेड़ों से आकर के कठेड़े से लगकर खड़ी हो जाती हैं और चारों तरफ का दृश्य दूर दूर का दृश्य देखने लगती हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। कभी पूर्व दिशा में खड़े होकर के सामने का दृश्य देखने लगती हैं। देखिए यहाँ से सातों वन, 7 घाट, जमुना जी, अक्षरधाम आदि सारी शोभा दिखाई दे रही है। इसके आगे जबीरों के महल के फिरावे और वन की नहरें, छोटी रंग बड़ी रंग आदि सारी शोभा यहाँ से एक से बढ़कर एक ऊंचाई वाली सारी शोभा दिखाई देती है। फिर दौड़ते हुए सखियां पूर्व दिशा से
दक्षिण दिशा पहुंच जाती हैं। किनार पर दौड़ते हुए खेलते हुए सखियां, चारों तरफ का दृश्य देखती हैं। घूम घूम करके दक्षिण दिशा में जब आ जाते हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं और उसको सर तालाब दिखाई दे रहा है यहाँ से। कितना बड़ा तालाब है। बहुत ही बड़ा तालाब। और आगे देखते हैं मानिक पहाड़ दिखाई देता है। माणिक नग से, मानो पूरा पहाड़ ही माणिक नग से बना हुआ है, जिसमें कई रंगों की चित्रकारी भी है। दौड़ते हुए सखियां फिर पश्चिम दिशा में पहुंच जाती हैं। पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, फव्वारों की शोभा एकदम ही नीचे दिख रही है। और थोड़ा आगे देखेंगे तो अन्नवन दुबदुलीचा, पश्चिम की चौगान, बहुत लंबी चौड़ी रेती की मैदान दिखाई दे रही है। जीवरों के महलों के 9 फिरावे। और आगे देखते हैं तो दधी सागर की बड़ी रंग की हवेलियां दिखती हैं, जो एक हरे रंग के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त हैं। खेलते हुए दौड़ते हुए सखियां रंग महल के उत्तर दिशा में पहुंच जाती हैं। उत्तर दिशा में यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरोवन के वृक्षों की डालियां 10वीं चांदनी से मिली हुई हैं। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बड़े वन के वृक्ष हैं और उनके बीच में रेती के अखाड़े, जहाँ पर बेशुमार पशु पक्षी खेलकर तब तमाशा दिखा रहे हैं। और वहां पर 5 तत्व नहीं होने से सभी तत्वों में सभी गुण हैं। तो पुखराज पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। एक पुखराज नग के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त, आकाश को छूता हुआ 2000 भूमों पर पुखराज पहाड़। इस प्रकार चारों तरफ किनार पर छज्जों में घूमते हुए चारों तरफ का दृश्य देखती हैं। फिर अंदर आकर हवेलियों में खेलने लगती हैं। चौरस हवेलियों में दौड़ते हुए फिर आगे गोल हवेलियों में पहुंच जाती हैं। उसी प्रकार एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करती हैं। कभी कोई सखी भागती, उसको सब पकड़ते हैं। इस प्रकार मैं भी भाग रही हूँ आगे, और राज्य श्यामा जी सखियां मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी श्यामा जी आगे भागती हैं,
कभी अचानक से राज्य ताली बजाते हुए कहते हैं, श्यामा जी मुझे पकड़ के बताओ, हिम्मत है तो श्यामा जी कहती है, अच्छा मुझे चैलेंज किया, मेरे साथ इतनी 12,000 सखियां हैं, अभी 1 ही मिनट नहीं लगेगा, सखियों पकड़ो राज्य को। श्यामा जी के बात सुनते सभी सखियां शोर करते हुए, आनंद का शोर करते हुए राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ने लगती हैं। राज्य आगे भागते हैं। श्यामा जी कहते हैं, चारों तरफ से घेर लो राज्य, लेकिन राज्य महाराज एक हवेली से दूसरी हवेली में चले जाते हैं। इतने सारे मंदिरों में, सब मंदिरों में दरवाजे हैं, एक मंदिर के दरवाजे से निकल कर दूसरे मंदिर में, दूसरे मंदिर से निकलकर फिर गलियों में आ जाते हैं। इस तरह से सखियां 12,000 सखियां मिलकर के भी राज्य को नहीं पकड़ पाती हैं। तब राज्य महाराज सभी सखियों को आनंदित करने के लिए स्वयं ही पकड़ में आ जाते हैं। श्यामा जी के द्वारा पकड़ में आ गए। सभी सखियां भी राज्य को आकर पकड़ लेती हैं और हंसने लगती है, हमने पकड़ लिया, राज्य को पकड़ लिया, और ताली बजाने लगती हैं खुशी के कारण। इस प्रकार नवी भौम में दौड़ते हुए मध्य नौ चौक तक भी चले जाते हैं। पंचमहल, गोल हवेलियां, बीच के त्रिपोलिये, जगमगाते हुए रत्नों के समान फर्श, थंबे, दीवाले, दरवाजों के बीच में काफी चौड़ी जगह है। हवेलियों के दरवाजों के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, उन पर जाकर के सखियां कभी थोड़ा देर बैठ जाती हैं, फिर उठ करके फिर खेलने लगती हैं। इस प्रकार जी भर के खेलने के पश्चात अब वापस 3 बजे का समय हो रहा है, तो राज्य फिर से अदृश्य हो जाते हैं और सखियां सीढ़ियों वाले मंदिर में आकर 9वीं भौम से 8वीं भौम, 8वीं से 7वीं सीढ़ियों से दौड़ते हुए उतर रही हैं। दौड़ते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पर गुंजायमान हो रही है। 7वीं से 6ठी भौम, 6वीं से 5वीं भौम, फिर 5वीं से 4थी भौम उतरे। 4थी भौम से 3री भौम उतर कर पहले चोरसवली से बाहर निकलते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए और यहाँ से तीन सीढ़ियां चढ़कर दहलान से होते हुए परसाल में आ गए। हरे पीले मंदिर के सामने आकर सब सखियां इकट्ठी हो जाती हैं। दरवाजा खुल गया है। श्री राज श्यामा जी उठ करके सैया पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार अब वनों में जाने का समय हो गया। सखियों की इच्छा अनुसार धाम धनी नित्य प्रति सुख प्रदान करते हैं। मन चाहिए जगह पर लेकर के जाते हैं और दिन भर अपना लाड प्यार बरसाते रहते हैं, प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। इस सर्वशक्तिमान पूर्ण काम प्रेम के स्वरूप परमात्मा
श्रीराज जी हमारे खावंद हैं, हमारे आशिक भी हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। हम सखियां भी धाम धनी से बहुत प्यार करती हैं। इत्थ खेलत जुथ संयन सदा आनंद इन वतन। मिने राज श्यामाजी दोए सुख या ही आत्म सुख। श्री राज श्यामा जी के मध्य उनके साथ में सारा आनंद है। पल पल प्रेम की लीला और आनंद की लीला है। उसे याद कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम सुंदर।